बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ हैं इब्राहिम अब्बासी साहब। कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को लम्हा ब लम्हा कवर कर रहे हैं फील्ड में। इब्राहिम अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज लगता यूं है कि अभी जारी है और ये लंबा जारी रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी ने फैसला किया है, उस फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल ये दी है कि जो लोग इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं वो पहुंचे, सिवाय लाहौर के, क्योंकि लाहौर में भी एहतजाज जारी है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अपनी ज़रूरी जो सामान है, जिसमें सोने का बिस्तर हो या आपके गर्म कपड़े हों, क्योंकि मौसम इस्लामाबाद का बदल रहा है, उसको भी अपने साथ लेके आएँ। तो एक तो ये बताइएगा कि एहतजाज इस वक्त क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद के अंदर भी, और अगर आपके पास लाहौर की इंफॉर्मेशन है तो वो भी ज़रूर बताइएगा कि लाहौर के अंदर क्या सूरत हाल है। उसके बाद अली मीन गंडापुर साहब पे बात करेंगे, क्योंकि तकरीबन जब हम ये वीडियो कर रहे हैं तो 10 घंटे से जायद का वक्त हो चुका है कि अली मीन गंडापुर साहब, जिनको हुकूमत भी इस वक्त ऑन नहीं कर रही कि गिरफ्तार किया गया या नहीं किया गया, और उनकी अपनी सियासी पार्टी ने उनको इस वक्त मिसिंग पर्सन डिक्लेयर कर दिया गया है। कल केपी असम्बली के अंदर इजलास भी होगा जिसके अंदर करारदाद भी मंजूर होगी। सबसे पहले जो एहतजाज की कॉल है वो वापस नहीं ली गई अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। कल से क्या सूरत हाल देख रहे हैं शहर की? बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। इस पूरे शहर को अगर आप देखें, ये देखिए कि मार्केट इस वक्त हम आप पारा में खड़े हैं। आप पारा के अंदर कोई भी एहतजाज नहीं हुआ, जी कोई लोग नहीं है, लेकिन मार्केट्स बंद हैं, जी दुकानें बंद हैं, कारोबार का सारा एक प्रोसेस जो है वो मअतल हुआ है। इससे एक मैसेज मिलता है कि लोग आएँ। जी। लोगों ने शराएं रास्ते बंद किए हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट इतना पड़ा है कि जहाँ पे एहतजाज नहीं भी, लोग नहीं भी है, वहाँ पे मार्केट और जो है वो उसका बंद है। एतराफ तो वजीर दाखिला साहब ने आज कर वजीर लिया दाखिला ना। ने भी उन्होंने जो है कहा वो कि कर मुझे शक था कि ये लोग यहाँ पे नहीं पहुंचेंगे, ये वापस चले जाएंगे, लेकिन मेरा शक गलत साबित हुआ। और वो वही ना कि हाथ पे हाथ रख के बैठे के सोच रहे थे कि कल से जो हम बार बार डरावे दे रहे हैं कि जनाब कभी फलाना दस्ता उनके पीछे चला गया है, या कभी गवर्नर राज की धमकियां दी जा रही थी, कभी इमरजेंसी लगाने की धमकियां दी जा रही थी, कभी खबरें चलाई जा रही थी कि गवर्नर केपी के की और वजीर आजम की मुलाकात हो गई है, और आज भी मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जनाब इमरजेंसी का शायद नफाज कर दिया जाए केपी के में। उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। आज तस्लीम किया इन्होंने अपनी शिकस्त। देखें कल, आज जिस तरह आपने बात की, कल ये बात उन्होंने बोली थी कि रात को कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, या मैं ये समझता था कि ये लोग चले जाएंगे, लेकिन नहीं गए। पहले इन्होंने बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए, उनको डराने धमकाने की कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो रुक जाएंगे, लेकिन ऐसा नज़र नहीं हो आया। रात को मैं चुंगी के ऊपर मौजूद था, 26 नंबर चुंगी इस्लामाबाद के अंदर। जो इंट्रेस्ट है पेशावर मोटरवे से आते हुए इस्लामाबाद के अंदर, जिस रास्ते से अली अमीन गंडापुर और उनके काफिले ने आना था, वहाँ पे चंद दर्जनों जो है वो नौजवान या बच्चे जो है वो शामिल थे। उन्होंने जितना सैकड़ों वहाँ पे पुलिस थी, रेंजर्स थे, एफसी थे, उनको पूरी रात उन्होंने जिस तरीके से एंगेज करके रखा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि वो डरते नहीं है। जी, मेरी ये राय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो इस तरह की सिचुएशन को एंजॉय ये करते हैं। वही कारकुन है जिनको ये कहते थे ये बर्गर बच्चे हैं, बर्गर बच्चे ये मम्मी डैडी हैं, और हैं, उन बर्गर बच्चों को रोकने के लिए इन्होंने सड़कें खोद दी हैं, सड़कें खोदी हैं, खंदकें खोदी हैं, शेलिंग की है। शेलिंग की है। अब ये सारा चलो मामला ये आ जाता है कि एहतजाज कैसा था, या जो भी था जिसको आप ये हुकूमत कह रही है नाकाम। अगर ये नाकाम होता तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपने प्रॉक्सी के ज़रिए दरख्वास्त ना लगाते। जी, ये इस्लामाबाद हाई वो कोर्ट जो के ताजिरों जज, ने दरखास्त दी है। बिल्कुल, चीफ जस्टिस वही है। चीफ जस्टिस है जब इस्लामाबाद के सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट हाउस के अंदर, जिसको आप बहुत सारे लोग उसको सुप्रीम समझते हैं जी, पाकिस्तान के अंदर, कि ये जो है वो आइन बनाती है, कानून बनाती है, हमें इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। वहाँ से पार्लियामेंटेरियन को अंदर से गिरफ्तार किया गया। शोएब हुसैन साहब ने आज को हफ्ते को रोज़ आकर रात को दरवाज़ा खटखटाया, मिन्नतें की वहाँ के स्टाफ के थे चीफ साहब को बुलाएं, चीफ साहब नहीं आए, लेकिन आज हफ्ते के रोज़ चीफ साहब आए। आगे उन्होंने आज का फैसला दिया, वो इमरान साहब कहते उन्होंने हैं ना, ऑर्डर खान किया। साहब के काजी फाइज ईसा साहब हम्म, और आमिर फारूक साहब, ऐसी क्या बात है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से रिलेटेड इनके खिलाफ स्पेशली जो भी केस आता है हम्म। ये अपने पास ही लगाते हैं, ये खुद ही सुनते हैं, और आज फिर ये वही क्योंकि बात। ये समझते हैं कि ये सबसे बेहतर इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देते हैं। सही। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये समझते हैं कि यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिज़र्व करती है कि हम उनके खिलाफ फैसले करें, या उनके केसेस के फैसले करें, क्योंकि हम बड़े जज हैं, हम इंसाफ पसंद जज हैं, हम पाकिस्तान के आइन और कानून को मानने वाले हैं, हम आइनी इदारों की रिस्पेक्ट करने वाले हैं, हम आइन के ऊपर जो है वो अब उसके फैसले करते हैं, हम असूलों के ऊपर फैसले करते हैं। इस वजह से मैं समझता हूँ ये दोनों जजेस जो कहते हैं, चीफ जस्टिस दोनों जो हैं, ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है फैसले करें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो केसेस लगते हैं, आगे से अवाम का रिस्पांस पॉजिटिव में आए या नेगेटिव में आए, जजेस की मशहूरी होती है, नाम चलता है, फलां जज ने ये कर दिया, फलां जज ने ये चेक कर दिया, हेडलाइन। डोनट्स भी बिकते हैं। डोनट्स तो बिकते हैं, लेकिन
वो क्या बदनाम होंगे, क्या नाम हाँ है वही होगा। ना, डोनर्स भी बिकते हैं, इतना नाम हाँ। चलता है। अच्छा इब्राहिम, अब इस वक्त क्योंकि सबकी नजरें अली मीन गंडापुर साहब पे हैं कि अली मीन गंडापुर साहब कहाँ हैं इस वक्त, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। जो उनका कारकुन है वो भी इस वक्त ये जानना चाह रहा है। आपके पास क्या इतलात है कि अली मीन गंडापुर साहब कहाँ पे हैं और उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा देखें, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो आपने इस तरह बात की ना शुरू से कि अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ हैं, अब 4 बजे के बाद तकरीबन वो लापता हैं, कोई है? जी पता जी। नहीं है। एक वज़ीर आला जो है वो बिल्कुल गायब है। वजीर आला इस्लाम वफाक के अंदर से मिसिंग पर्सन बन गया। बेसिक पर डी चौक से जी वो अपने जो है केपी के हाउस में गए, वहाँ पे वो मेरे राय कहते हैं, क्योंकि जो सीनियर सहाफ़ी हैं कुछ, वो भी ये बात करते हैं। तो सईद बलोच साहब के बकौल, क्योंकि उनसे मेरी बात भी हुई, वो ये कहते हैं कि वो उस अली मीन गंडापुर वहाँ पे गए, वो बात ले रहे थे, फ्रेश हो रहे थे कि कुछ लोग आए, उन्होंने वहाँ से उनको दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे, उनको वहाँ पे बिठा लिया, उनका व्हाट्सएप जो है वो डिलीट कर दिया गया। उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप ऐसा करें कि बंद कर दें अपना ये जो जी। कुछ आप कर रहे हैं, कॉल या वापस ले लें कॉल एहतजाज वापस की। ले लें। अब जो इवेंट्स इस दौरान हुए 4 बजे के बाद, जब से वो लापता हुए हैं, उनके जाने के बाद रेंजर्स आई, रेंजर जिस वक़्त अंदर घुसी, उसके बाद ये खबरें चली कि रेंजर के ज़रिए अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार किया जाएगा। थोड़ी देर के बाद खबर आई कि आईजी इस्लामाबाद ने गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन जिस वक़्त वो हाइप बनी इस खबर की, सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर वो खबरें चलना शुरू हुई, फिर सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से खबरें चली कि या इसमें कोई बेबुनियाद है, इस तरह का कोई उनकी गिरफ़्तारी वगैरह कुछ भी नहीं किया गया। और ये सारा जो मामला था, इससे एक चीज़ वाज़ेह होगी कि बुखलाहट दोनों तरफ है। तो ये बुखलाहट का शिकार है हुकूमत भी, क्योंकि हुकूमत इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, जितनी अवाम निकली है, अवाम वो उससे प्रेशराइज हुआ है। हुकूमत भी प्रेशराइज हुई है, ख़ास तौर के ऊपर मोहसिन नकवी साहब की जो आपने जिस तरह बात की, जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया। ओके, मैं ये समझता था कि वापस चले जाएंगे, लेकिन वापस जाने के बजाय इन्होंने आके जिस तरीके से टफ टाइम दिया है, अभी देखें आप, इस्लामाबाद के ही लोग थे जिन्होंने 2 दिन हो गए डी चौक के अंदर जिस तरह टफ टाइम दे के रखा हुआ है। पुलिस अभी भी यहाँ पे पुलिस आपने है, सुनी होगी, आवाजें आई हैं, बिल्कुल, शेलिंग की है अभी शायद, या रबड़ बुलेट फायर किए जा अभी रहे हैं, अभी लेकिन किए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। अभी 5 मिनट पहले की जी बात है, जी वीडियो शुरू करने से पहले अभी जी आवाज़ें आई हैं जी वहाँ से, बुलेट फायर हुई हैं, या फिर जो है वो शेल फायर किए गए। अलबत्ता अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से आप बात कर रहे थे, अली अमीन गंडापुर साहब को ये मजबूर किया जा रहा है कि आप जो हैं वो आप एहतजाज की कॉल वापस करें, क्योंकि अब हुकूमत इस सिचुएशन में नहीं है। हुकूमत ने आगे शंघाई ताउन तंजीम की जो है वो कॉन्फ्रेंस करवानी है, पूरे इस्लामाबाद को सेफ़ जो है उन्होंने रखना है, उनकी मजबूरी है। लेकिन ये जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज रहेगा, हुकूमत के ऊपर मज़ीद प्रेशर पड़ेगा। अगर हालात मज़ीद ख़राब हुए तो बहुत सारी सियासी कायदीन हैं जो मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, वो भी नहीं जा सकेंगे। और साथ में जो बैरून मुल्क से डेलीगेशन जो पाकिस्तान में आएंगे, वो उनके इरादे भी बदल सकते हैं। जिस वक्त वो देखेंगे कि इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक नहीं है, तो फिर वो अब उनके जो दौरे हैं वो मनसूख किया जाएगा, और अगर दौरा मनसूख होगा, इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। इस वजह से पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी साहब की जिम्मेदारी लगाएगी। मोहसिन नकवी साहब के ऊपर और भी बड़ी जिम्मेदारियाँ लगी, लेकिन वो जी। जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई, उनको फिर डांट पड़ती है, गुस्सा हो जाता है बड़ा हाँ घर उनके ऊपर। तो इस तरह क्योंकि वो बड़े हाँ, घर के मुलाजिम है ना जी, अब वो कौन सा कोई सियासतदान है। बिल्कुल ऐसे ही। अब 2-3 चीज़ें जो ज़राए में बताते हैं कि इनका मुतालबे क्या है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये चाहती है कि मंसूर अली शाह साहब का जो नोटिफ़िकेशन है वो जल्दी जी जारी किया जाए, और साथ में जो आइनी तरमीम है 24 तारीख से पहले पे उसके ऊपर कोई बात ना की जाए, आइनी तरमीम के ऊपर बाद में बात की जाए। अगर आइनी तो, और ये मेरे ख़्याल में रास्ता यही है कि मुशावरत की जाए, और हुकूमत जो है वो मिल बैठे आके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ, और उनके साथ मसवदा शेयर करे आइनी तरमीम का, और उसके अंदर जो है वो सारे मामलात को देखे, क्या क्या उसके अंदर जो है तरामीम करनी है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर जो है वो नहीं शामिल करनी है, क्या वो पूरा एक मैकेनिज़्म तैयार करने के बाद सारे मामलात को देखा जाएगा। वो समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये होगा, और साथ में मुशावरत के बगैर ये मामला हल नहीं हो सकता। अगर मुज़ाकरात किए जाते हैं, मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर जिस वक़्त लाया जाएगा, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी, तब हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, वरना ये एहतजाज जारी रहेगा। जिस तरह आपने पहले बात की कि बिस्तर लाने का उनको कहा है कि आप बिस्तर लेके आएँ, इस्लामाबाद हो या लाहौर हो, अवाम निकली है, हुकूमत को टफ टाइम दे रही है। अगर आपने फ़ौज जहाँ पे तैनात करने का ऐलान करते हैं, आप फैसला करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हालात आपके कंट्रोल से बाहर जा जी। चुके हैं। आपने हाथ खड़े कर दिए। आपने हाथ खड़े कर दिया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना शुरू कर दिया, आप इस अदालतों के दरवाजे खटखटाना आपने शुरू कर दिए कि भाई एहतजाज जो है ना इनको रोकें। और
आमिर फारूक साहब का जो इस मामले में देखे पहले दूसरी और सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके जितनी मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन ये इस वक्त फैलाई गई है। ये जो जराए हैं, सरकारी जराए हैं या सिक्योरिटी जराए हैं, इन्होंने जो कुछ हालात बनाए हुए हैं, ख़ास तौर पे मैं खुद भी साफ़ी हूँ, हमें यानी कि सहाफ़त का जनाज़ा निकलता नज़र आ रहा है, क्योंकि ख़बर कोई भी दी जाती है तो वो अली अमीन गंडापुर की गिरफ़्तारी करने की सहाफ़ियों ने खबर दी जी कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन उनको अभी खबरें ये भी उनको अभी उधर ही महसूर करके रखा हुआ, उनको ना अंदर आने की इजाज़त है, ना बाहर जाने की इजाज़त है। वही जो ना, पहले खबर चली पाकिस्तान हुकूमती ज़राए से हाँ, और फिर बाद में सरकारी ज़राए से तरदीद कर दी गई उसकी। इसका जैसे ही मतलब ये है कि सरकार कोई और है, सरकार हुकूमत कोई और है। हुकूमत हो रहा है, सरकार हो रहा है, ये कोई अजीब ही मामला चल रहा है। अलबत्ता ये जारी रहेगा ये इजलास, ये जलसे एहतजाज जुलूस जारी है एहतजाज और जारी रहेगा। एहतजाज जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया अडयाला इब्राहिम। फैसला अडयाला से होगा। फैसला अडयाला से होगा। एहतजाज की जो वापसी की कॉल है, तो उस पे या तो ये है कि अडयाला जेल में फ़ोन पर रब्ता कर लें या अडयाला जेल के दरवाजे खुलवा दिए जाएँ, उसके ये बगैर जो है दरवाजे खुलेंगे। वो कोई हल दिखाई नहीं देता। इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।